हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में जहाँ पे मैं लाया हुआ आज आपके लिए एमटीएस का पेपर एमटीएस 5 तारीख सेकंड शिफ्ट का पार्ट सेकंड। मैं फर्स्ट पार्ट में इसके 13 सवाल कराए हैं और अब स्टार्ट करते 14 सवाल से। और इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें कहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 900 मीटर और एक पुल है जिसकी लंबाई है 600 मीटर। तो वो पार करती है 300 सेकंड में। मतलब कि अगर एक ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही है, मतलब कि ये ब्रिज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो उसके बीच में ये ट्रेन खुद को भी लेंथ पार करेगी। मतलब यहाँ से एंटर करी और जब यहाँ से यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट होगा, मतलब ये वाला पॉइंट, जब ये क्रॉस करेगी तब उसे लगे 300 सेकंड। मतलब कि इसकी और इसकी लेंथ प्लस हो जाएगी, जो कि हो गया 1500 डिवाइड बाय 300। तो इससे निकल गई हमारी स्पीड। स्पीड है हमारी 30 मीटर, सॉरी 50 मीटर पर सेकंड। अब इसने पूछा कि अब एक खंबा है, अगर ये सपोज करो एक खंबा ही है, पोल है, और इससे पार करेगी, तो मतलब कि ये ट्रेन खुद की लेंथ को पार करेगी। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी और जब ये ट्रेन यहाँ पे होगी लास्ट में, तब इसे क्रॉस कर जाएगी। तो मतलब कि ये ट्रेन खुद को पार करेगी, मतलब खुद को कितने में पार करेगी। हमारा डिस्टेंस, हमारी जो ट्रेन की लंबाई है वो है 60 मीटर, और अगर ये 60 मीटर है तो ये लेगी 600 बटे 50 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो जब 5 आया तो अगर हम इसे डिवाइड करें 600 बटे 5, तो ये हो गया हमारा 120 सेकंड, मतलब कि 2 मिनट। ये हमारा आंसर 2 मिनट। आसान सवाल थे। तो आगे चलते हैं। अब इसमें कहा गया है ए बी और सी की औसत 9 है और बी और सी की औसत 10 है, तो ए का मान बताना है। अब देखना, ए बी और सी अगर इनकी औसत 10 है तो मतलब कि सबके पास 10-10 है, इसके पास 10, इसके पास 10, इसके पास 10, सॉरी इसके पास, सॉरी ये 9 है, तो इसके पास 9, 9 और 9। तो अगर 9-9 है, और इसमें एक बात और कही गई है, बी और सी की जो औसत है, अगर इनकी औसत की बात करें तो यहाँ पे इसने कहा है इनके पास यहाँ पे 10-10 है। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि जब बी और सी है तो इनके पास 10-10 है, लेकिन जब ए आया तो ए के आने की वजह से इनका एक एक कम हो गया। मतलब कि इन्होंने अपना एक एक हिस्सा दे दिया। तो जब, तो फिर 9-9 बचे, तो यहाँ पे 9, जब 9 थे तो इसने एक ही हिस्सा दे दिया। तो मतलब कि ये जब ए स्टार्टिंग में आया होगा उसके पास 7 थे, और बाद में जब इसके पास 9 होने के लिए इन्होंने एक एक अपना दे दिया। और या फिर आप इसे ऐसे कर लो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, क्योंकि ये हो जाएगा इस तरह से होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 9, तो ये हो गया 27। और हमें पता है बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 10, तो बी प्लस सी हो गया 20। तो ए प्लस बी प्लस सी 27 था, तो यहाँ पे ये हो गया 20 ही हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 7। आगे चलते हैं। अब देखना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है 12 और उसका जो विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस है 7। अब हमें बताना छूट कितनी मिली। तो अगर हम छूट निकालनी हो तो हमें करते हैं एमपी माइनस एसपी, एमपी एमआरपी माइनस एसपी अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो कुछ नहीं करना, 12 माइनस 7 5 अपॉन 12 इंटू 100। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये जाएगा मेरा 12 4 1, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं।
अब इसमें कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज पे उसका प्रिंसिपल है 500 और 2 साल में वो जो राशि बन जाती है वो बन जाती है 600 रुपये। तो इसने पूछा कि अगर हम ब्याज आधा कर दें, मतलब दर का जो रेट है आर हम आधा कर दें तो 2 साल में कितना होगा। अब देखना, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं मैं, साधारण ब्याज की, तो सिर्फ इसमें ये होता है कि जितना हमारा रेट होगा अगर मैं रेट आधा कर दूं तो हमारा जो अमाउंट है वो आधी हो जाएगी। अब इसमें देखना कि इसमें कितना हमारा इंटरेस्ट आया, मतलब हमारा कितना ब्याज आया। इसमें आया हमारा 100 रुपये, और जब मैंने आर आधा कर दिया मतलब आर बाय 2 हो गया तो ये भी हो जाएगा 2, तो मतलब आएगा 50 रुपये। तो 500 प्लस 50 जो कि होता है 550, ये रहा। आगे देखना, इसमें बताना बहुलक क्या होता है। बहुलक पूछा है। बहुलक बेसिकली होता है कि जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया इसमें, तो अगर मैं देखूं 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 आया है 5 बार। अगर बात करूं 4 की, 1, 2, 3, 4, तो 3 आया 4 बार, तो ये तो नहीं होगा। अगर बात करो 2 की, तो 1, 2, 3, ये भी 3 बार, ये भी कम आया है। अब बात करें 5, 5 भी सिर्फ एक बार सबसे कम आया है। तो सब जो हमारा आंसर है वो हमारा ये 3 आया 5 बार। अब बात करते हैं अब देखना, इसने पूछा है कि एक किसी निश्चित दूरी को 3 गति में तय करता है। पहली है 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगली है 6 जो कि 15 की स्पीड है, और तीसरी है 9 किलोमीटर जो कि है 18 की। तो इसमें पूछा है कि इसकी औसत क्या होगी। औसत गति वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल डिस्टेंस जो मेरा होगा 3, 6 और 9, तो ये हो गया 18। और अब निकालना मैं टाइम अगर मैं निकालू इसमें कितना टाइम लगेगा मेरा, 3/9, 1/3, अगला है 6/15 जो कि हो गया 2/5, और तीसरा है 9/18, ये हो गया 1/2। तो अगर सबको प्लस कर दूं, 1/3, 2/5 और 1/2, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 30। तो ये हो गया 10, ये 15, और ये हो गया, एक मिनट रुकना, ये 10, ये हो गया 12, और ये हो गया 15। तो और अब ऊपर था 18, तो ये हो गया 18 गुना 30, और ये हो गया 37, तो ये होगा 540/37, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आगे चलते हैं। अब इसने कहा है 36 छात्रों की जो औसत है वो है 23 वर्ष, और जो 22 वर्ष की औसत की आयु थी, जिसमें 4 बच्चे थे, उन्हें ग्रुप छोड़ दिया। मतलब इसने कहा है कि एक ग्रुप है 36 बच्चों का, और उसमें से उसका जो औसत भार है वो है, जो उनकी उम्र है वो है 23। अब 4 बच्चों ने जिनकी औसत उम्र थी 22 वो छोड़ दिया, तो बताने के जो बचा है उसमें कितना अंतर आएगा। अब इसमें एक बात देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि ये इसमें अगर मैं से इनकी रेशो निकाल लूं 9 और 1, ये ऐसे भी काम करेगा। तो जब मुझे पता है कि जब एक बच्चा जिसकी उम्र 22 साल थी उसने 23 साल के ग्रुप को छोड़ दिया तो हमारी एवरेज बढ़ेगी, लेकिन ऑप्शन सारे बढ़े हुए तो ऑप्शन नहीं कटेगा कोई भी। लेकिन अब देखना, अब एक बच्चे ने छोड़ा है और कितने में बटेगा, वो बटेगा 8 में। तो अगर 8 में बट रहा है वो बटेगा 9 में, क्योंकि यहाँ पे 9 बच्चे हैं। तो अगर 9 में बट रहा है वो, तो वो जाएगा हमारा
एक सॉरी 0.11। तो जो हमारी नई औसत आएगी वो आएगी 23 प्लस 0.11, तो जो कि होगा 23.1। ये रहा ऑप्शन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको सिंपल ये वाला कर लो कि 36, 23 और 36 को हम पता अगर हम 9 लिख दे और 4 को काट के मतलब यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो 36 गुणा 23 माइनस 1 गुणा 22, तो जो कि होता है ये हो गया 207 माइनस 22, ये हो गया 185 और डिवाइड बाय होगा 8 से। तो ये करो तो ये आएगा 23, ये आएगा मेरा 8, 2, 16 और 24 और 1, ये 23.1। ये आंसर है। आगे चलते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का। अब ये देखना, ये हो गया ये 6, ये 6, ये हो गया कुछ इस तरह 7/6, तो 1/2, 7/2 प्लस 4 माइनस 2, ये हो गया प्लस 2, तो ये हो गया 11/2। अब बी की बात करें तो बी हो गया 1/2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 6, ये हो गया -4 और ये हो गया 2 माइनस 4 जो होगा तो -2। और अगर मैं सी की बात करूं, ये हो गया 3 प्लस 12 माइनस 2, ये हो गया 10, 3 10 और 3 13। अब हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी। अब इसमें a है मेरा 11/2, ये -2 और ये है +11। अब ये हो गया 9/11/2, क्योंकि अगर मैं लूँ तो 18 और 2, मुझे गलती हुई है। मतलब सवाल आसान है, इसमें सिर्फ एक कैलकुलेशन प्लस माइनस की दिक्कत हुई है, वो आप कर लेना। अगर ना हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल करा दूंगा आपको। अब चलते हैं अगला सवाल। अब इसने कहा है वार्षिक रूप से जो किसी वर्ष चक्रवृद्धि निवेश किया जाए 3 वर्ष में 1100। इसने कहा एक हमारा अमाउंट है, वो हर साल इस तरह से ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे पी हुआ, यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 3 साल बाद ये हमारे पास थी 1000 रुपये और चौथे साल में होगा 1100। हमें बताना है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो रेट क्या है, जो कि होगा, याद रखना मैं हर बार बोलता हूँ कि इंटरेस्ट रेट हमें कुछ नहीं करना होता। जब हम सीआई पे बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो पहला वर्ष और उससे अगला वर्ष सिर्फ उसमें जो देखते हैं कि उसमें कितना परसेंट बढ़ा है वही, और जितना परसेंट बढ़ा है उतने वही हमारा रेट होता है। तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि ये मेरा बढ़ा है 10%, क्योंकि 1100 माइनस 1000 हो गया 100/1000 इंटू 100, तो ये कट गई 0, तो ये बचा 10, जो कि 10% रेट। इस सेट में सवाल वैसे आसान है, दूसरों के कंपेयर करें हम। बस एक सवाल अच्छा था, एवरेज वाला, जिसमें 3 डिस्टेंस दे रखे थे अलग अलग। अब इसकी बात करते हैं। इसमें कहा है कि ए पाइप 11 घंटे में खाली करता है पूर्ण रूप से, और बी पाइप 15 घंटे में भर देता है। तो अगर दोनों को साथ चलाया जाए तो कितने में टंकी खाली होगी। इसमें पहली बात ये देखना कि ए टंकी खाली कर रहा है, सॉरी ये भर रहा है 11 घंटे में और ये 15 घंटे में खाली कर रहा है। तो मतलब ये है कि हमारी टंकी अगर दोनों साथ चलाए तो टंकी भर जाएगी एक टाइम पे। अभी देखना, एक है 11 और बी है 15, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा ये 15 और ये 11, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ये 4 आ गया। मतलब अगर दोनों साथ काम करते हैं मिलके, तो अगर ए प्लस बी की बात करूं तो वो हो गया 4। और टोटल टाइम काम कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा ये हो गया 165 डिवाइड बाय 4, जो कि अगर देखो तो 160 तो हो गया सीधे 40 से, और 164 हो गया 41, तो मेरा आंसर सिर्फ यही होगा। अब
आगे चलते हैं। अब इसने कहा है एक विद्यालय में 150 बच्चे हैं, जिसमें लड़कों की और लड़कियों का अनुपात 1:4 का है, 4:1 का। उसने पूछा है कि इनका मध्य अनुपात क्या होगा, मतलब कि इनका मीन क्या होगा। अब देखना, अब पहले हमें निकालते हैं लड़के लड़की कितनी है। 4 हो गई तो 150 अपॉन 5, तो ये हो गया, एक की वैल्यू हो गई 30, मतलब लड़के हो गए 120 और लड़कियां हो गई 30। अब हमें निकालें इनका अनुपात, जो कि मीन, मतलब मीन निकलता है, ये ए है ये बी है, तो हमारा निकलेगा √a/b। तो ये होता है 120 × 30, तो ये देना 3600, मतलब कि 60, जो कि आंसर ये वाला। आगे चलते हैं। इसमें देखना, इसमें कहा गया है कि, मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक वर्ग की भुजा है जिसमें पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम किया गया। तो अब पूछा है कि क्षेत्रफल में कुल कितने % का अंतर होगा। अब देखना, अगर मैं बात करूं, पहले में एक साइड थी, पहले वो बढ़ गई 110 हो गई, अब उसे 20% से कम कर दिया, तो मतलब कि ये कि पहले बढ़ाया 10%, फिर 20% कम किया, मतलब ये कि ये कम से कम ये कम होगा, बढ़ेगी नहीं। तो मेरे 2 ऑप्शन तो हट गए वैसे ही। अब मैं बात करूं कि इसमें कितनी गिरावट होगी। पहले 110 थी, मतलब अगर मैं 100 को पहले 10% बढ़ाऊं तो 110 हो गई। अब मुझे ये 20% कम करनी है, तो अगर 20% कम करूं तो ये हो जाएगा मेरा, इसका मैं 20% निकालू 110 का, तो वो होता है 22। तो 110 - 22 होता है मेरा, 110 - 22 होता है मेरा 88। और अब 88, ये मेरी एक साइड आ गई। अब 88 × 88 होगा मेरा, तो कि अगर मैं इसका निकालू तो लास्ट में आएगा मेरा 88 × 8, तो लास्ट में आएगा मेरा 4। और मेरे को पता है कि 4 आएगा तो 100 - 4 होगा, तो इसका आंसर सिर्फ ये वाला होगा, ये। या फिर आप कुछ मत करना, इसकी मल्टीप्लाई करना, और जो आपको, जो इसका आपका सम आएगा, जो सम आएगा वो आएगा अराउंड 80 के आसपास, 80 के आसपास आएगा। क्योंकि अगर मैं इन्हें दोनों दो प्लस कर दूं, ये 90 कर दूं, तो ये होता है 8100। तो ये कि 80 के आसपास आएगा, और 80 के आसपास मेरा ये वाला ऑप्शन है, मतलब ये तो ऊपर जा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसमें जो आएगी वो आएगी 82 के आसपास। लेकिन 82 81 तो मेरी तब आ रहा है जब मैं 90 × 90 करूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 88 × 88। अगर आप ये कॉमन सेंस लगाते हो तो आप जब भी आंसर टिक कर जाओगे, क्योंकि 1-2 आंसर हमने पहले हटा दिए, अब 2 बचे, एक ये एक ये 81 से ऊपर है और ये 81 से नीचे है, तो हमारा सिर्फ ये आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।